Welcome back, traders. I'm Varun, having a decade-long experience of working with the institutional funds, a hedge trading expert, and an expiry specialist. So this is the next series of our swing series and all, जिसके अंदर में हम लोग नेक्स्ट इसका 16th एपिसोड लेके आ रहे हैं, जिसमें हम एशियन पेंट के ट्रेड्स को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इस पूरे वीडियो के अंदर में इसके डेटास को हम लोग एनालाइज करेंगे, स्टेप बाय स्टेप पीसीआर स्ट्रक्चरिंग, ऑप्शन चेन का एनालिसिस, बिल्डअप्स, ओआई चेन, किस तरीके से ओआई परसेंटाइल के साथ में प्राइस का फंक्शनिंग्स है, मैक्स पेन स्ट्रक्चरिंग्स, ओजीज एंड ऑल द डेटास, इन सबको रीड करेंगे, वॉलेटिलिटीज चेक करेंगे, इनके प्राइस एक्शंस को स्टडी करेंगे। ठीक है, इन सबको स्ट्रक्चर अप करने के बाद इसके हम चार्ट्स पे जाएंगे, इन विच वी विल बी लुकिंग फॉरवर्ड फॉर द प्राइस एक्शन एनालिसिस एंड ऑल। एंड वो एनालिसिस करने के बाद में देन वी आर गोइंग टू पुट फॉरवर्ड अ 6 या 7 लेग्स का इसमें एक हैश ट्रेड फॉर्मेशन बनेगा। ठीक है, जिसका जो जनरली जो स्विंग ट्रेड्स होते हैं ना, उनका रिस्क रिवार्ड रेशियो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, क्योंकि इसमें एक पर्टिकुलर लेग जब फॉर्म होती है, आइदर वी आर मेकिंग अ बुलिश व्यू और बियरिश व्यू, उससे एक लेग फॉर्मेशंस बनती है। ठीक है, तो व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम दिस पर्टिकुलर ट्रेड इज आरओआई ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 9.34%। ठीक है, मतलब करीबन हमें 10% का आरओआई जनरेट होगा हमारी इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर में। ठीक है, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट जो होगा, जो हम ट्रेड लेंगे, दैट विल बी अप्रॉक्सीमेटली 3.55 लाख का ऑन एवरेज। इससे जनरली हम देखा है कि जो जितना एक्सपेक्टेड प्रॉफिट होता है उससे ज़्यादा ही निकलता है ऑलमोस्ट इन सिनेरियोज एंड ऑल। रिस्क रिवार्ड रेशियोज 1:6 की रहने वाली है इस ट्रेड के अंदर में, और ऑन एवरेज जो इन्वेस्टमेंट्स इसमें रिक्वायर्ड होंगे दैट विल बी अराउंड 35 लाख। तभी हमारा जो आरओआई है दैट इज कमिंग टू अप्रॉक्सीमेटली 9.34%। ठीक है, ऑन द वॉल्यूम्स विच विल बी सजेस्टेड फॉर दिस पर्टिकुलर ट्रेड इटसेल्फ इन दैट केस। ठीक है, तो इसको हम इसी तरीके से स्ट्रक्चर अप करेंगे एंड अभी हम एनालिसिस को स्टार्ट करते हैं, इसके इनिशियल फंक्शनिंग को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जिसमें कि जो डेटास हैं उसको पहले हम स्टडी करेंगे एंड देन विल मूव फॉरवर्ड द प्राइस एक्शंस। ठीक है, तो सबसे पहले किसी भी स्विंग को लेने से पहले या किसी भी ट्रेड का डेटास को देखने से पहले उसके हम बिल्डअप्स को देखते हैं। बिल्डअप्स के अंदर में हम दोनों बिल्डअप्स को देखेंगे, लॉन्ग बिल्डअप्स किस तरीके से फॉर्म हुए, ठीक है, एंड शॉर्ट बिल्डअप किस तरीके से फॉर्म हुए। ठीक है, इसका मैंने ऑलरेडी आइडिया पहले दिया हुआ है कि हमें लॉन्ग बिल्डअप्स कैसे देखने होते हैं और शॉर्ट बिल्डअप्स कैसे देखने होते हैं, उसकी कौन सी ओआई को हमने लेना होता है, कौन सी ओआई को नहीं लेना होता है। तो उसके लिए आप इसके प्रीवियस वीडियोस को गो थ्रू करो इफ यू डोंट हैव द अंडरस्टैंडिंग अबाउट दिस। बट इसके अंदर में लॉन्ग बिल्डअप्स आर अराउंड 39448 एंड शॉर्ट बिल्डअप्स आर अराउंड 155235। ओवरऑल जो फ्यूचर लॉट्स जो इसमें ऐड हुए हैं दैट इज अप्रॉक्सीमेटली -115787। इसका मतलब जो 20 दिन का फ्लो है एशियन पेंट का दैट इज नेगेटिव, राइट। ठीक है, यहाँ से हमें ये डेटा मिलता है। इसके नेक्स्ट आती है इसकी एशियन पेंट की मैट्रिक्स के अंदर में हम लोग इसके ओआई डेटास को देखेंगे, ओआई के अंदर में क्या चेंज हुआ। ओआई के अंदर में क्या देखते हैं जनरली हम, पुट और कॉल का जो चेंज होता है, राइट, उसको हम इस वाली ब्रैकेट में लिखेंगे, और उसका जो ट्रेंड का चेंज है, मतलब जो पिछले दिन से अभी में जो उसमें चेंज आया उसको हम ओआई चेंज के ट्रेंड में लिखेंगे। ठीक है, राइट, और उसको हम पीसीआर के साथ में देखते हैं, प्राइस के स्पॉट के साथ में देखते हैं, फिर उससे एक रिजल्ट निकलता है विच इज द ओवरव्यू फॉर दैट पर्टिकुलर डे, जो कि आगे आने वाले टाइम में उसमें यूज होगा, राइट। दिस इज अ ओवरव्यू फॉर द नेक्स्ट डे, राइट। ठीक है, तो करंट ओवरव्यू इज इसका एक्सट्रीमली बुलिश का है, बट ऑब्वियसली ये ओवरव्यूज चेंज होते हैं विद द टाइम। ठीक है, एंड लास्ट 20 सेशंस को अगर हम देखते हैं तो दिस इज बीन बियरिश, जैसे हमें फ्यूचर लॉट्स इसके अंदर में शॉर्टेड थे, इसी तरीके से जो ओआई चेंज है वो भी हमारा इसके अंदर में नेगेटिव था, and the 20 days session structuring is bearish for the datas। ठीक है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर रहता है, दिस इज इन पीसीआर स्ट्रक्चरिंग्स एंड ऑल। पीसीआर हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल रहता है जब भी हम किसी को लॉन्ग टर्म ट्रेंड का चेंज देखने वाले होते हैं, देन वी ऑलवेज फोकस ऑन पीसीआर। कुछ स्पॉट्स को इसमें आप देखो, जैसे प्राइस यहाँ से नीचे आ रहा था, नीचे आने के बाद इसने एक डाइवर्जेंस फॉर्म किया, यहाँ पे प्राइस नीचे आ रहा था और यहाँ से पीसीआर ऊपर की तरफ में जाता है। दिस वाज अ स्पॉट जब इसमें एक डाइवर्जेंस फॉर्म हुआ एंड प्राइस फ्रॉम दैट लेवल शूटेड अप। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप इस लेवल को देखते हो तो यहाँ से प्राइस वाज कमिंग डाउन, राइट, इट फॉर्म द डाइवर्जेंस, राइट, यहाँ से पीसीआर स्टार्टेड मूविंग अप, राइट। ठीक है, एंड दिस वाज अ लेवल फ्रॉम विच द प्राइस स्टार्टेड टू शूट अप। सिमिलरली इस लेवल पे यहाँ से प्राइस नीचे आ रहा था, यहाँ से इसने डाइवर्जेंस बनाया, शार्प डाइवर्जेंस बनाया पीसीआर के साथ में। ठीक है, एंड दिस वाज द लेवल फ्रॉम विच द प्राइस शूटेड अप। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप इसको ओवरऑल इसका पिक्चर देखोगे, जैसे ये भी लेवल्स थे, प्राइस केम डाउन, ठीक है, एंड उस समय ये पीसीआर वाज मूविंग अप। ठीक है,
ठीक है। और जब इसने एक शार्प मूव लिया ऊपर की डायरेक्शन में, तब वहां से इसका प्राइस का एक मूवमेंट ऊपर की डायरेक्शन में स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो दिस इज वेरी स्ट्रॉन्ग इंडिकेटिव ऑफ चेंज ऑफ ट्रेंड। जब भी किसी प्राइस के ट्रेंड को चेंज देखना होता है तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दैट। और अभी भी सिमिलर ऐसे सिनेरियोज बन रहे हैं जिसमें मार्केट्स नीचे आ रही हैं, ठीक है, राइट। नीचे आई इंडेक्स की, इसके अंदर में आपकी एशियन पेंट की, बट उस समय इट वॉज फॉर्मिंग डाइवर्जेंस और अभी एक डबल डाइवर्जेंस फॉर्म हुआ है, मतलब कि और इसमें इंक्रीमेंट हुआ है। पीसीआर हैज स्टार्टेड मूविंग अप एज वेल एज whereas the price has moved down. तो यहाँ से भी एक्सपेक्टेड है कि as per the PCR की प्राइस कैन मूव अप above its previous peaks, ठीक है, राइट, eventually. तो ये इसका एक PCR का स्ट्रक्चरल एनालिसिस इसके अंदर में हमें देखने को मिलता है, ठीक है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एनालिसिस क्योंकि ये काफ़ी एक्यूरेट होता है, राइट, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं इसके नेक्स्ट स्ट्रक्चर्स के ऊपर में, इन विच वी विल एनालाइज अदर डेटास। इसकी ऑप्शन चेन को अगर हम देखते हैं ऑन एनालिसिस, अगर इसके हम ऑप्शन चेन को देखते हैं तो इवेंचुअली विल कम टू नो कि इसके अंदर में देयर आर लॉट ऑफ स्टफ्स विच वी हैव टू एनालाइज, ठीक है। सबसे पहली चीज कि दिस इज अगेंस्ट द पीसीआर व्यू, क्योंकि पीसीआर वाज बुलिश, बट इसके अंदर अगर हम व्यू देखते हैं ना, कॉल राइटिंग ज़्यादा है, राइट। अगर हम देखोगे तो कॉल राइटिंग इज वे हाई एज कम्पेयर टू द पुट राइटिंग्स, ठीक है। चेंज भी जो है वो कॉल साइड के अंदर में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है अभी एट दिस पर्टिकुलर लेवल ऑल्सो, ठीक। तो दिस मीन्स कि अभी एक बियरिश फॉर्मेशंस ही हैं, और जब तक ये बुलिश फॉर्मेशंस में कन्वर्ट नहीं होती या फिर एक अच्छा स्ट्रॉन्ग प्राइस एक्शन नहीं आता, ठीक है, राइट। जो डेटाज हैं ओआईज के, दैट इज दे हैव बीन बियरिश इन दैट केस। तो जब डेटाज कॉन्साइड होते हैं, ये डेटा अलग अलग होते हैं, फॉर एग्जाम्पल पीसीआर इज बुलिश बट दिस इज बियरिश राइट नाउ, तो विल वेट फॉर द डेटाज टू कन्वर्ज विद ईच अदर। मतलब हमें पीसीआर तो अब चेंज नहीं होने वाला, पीसीआर तो ऑलमोस्ट सेम रहने वाला है, इट विल बी बुलिश। तो जब ये ओआईज के डेटाज बुलिश हो जाएंगे, दैट विल गिव अस मच मोर पावरफुल विंडोज टू एक्चुअली एंटर इनटू द ट्रेड। तो इसीलिए जो स्नाइपिंग होती है किसी भी ट्रेड की, दैट इज एज इंपॉर्टेंट एज डिपेक्टिंग द डायरेक्शन ऑफ द पर्टिकुलर काउंटर, ठीक है, राइट। अभी लास्ट भी जो ट्रेड हमने डिपेक्ट किया था डाबर के अंदर में, दैट हैज मूव्ड एज पर द व्यूज, इट हैज मेड गुड अमाउंट ऑफ प्रॉफिट्स एंड ऑल, ठीक है। उसमें ज़्यादा एडजस्टमेंट्स की भी रिक्वायरमेंट नहीं हुई, ठीक है। तो इवेंचुअली दिस ट्रेड विल ऑल्सो मेक गुड प्रॉफिट्स एंड ऑल, क्योंकि दे आर ऑल बैक विद अ वेरी स्ट्रॉन्ग एनालिसिस, और जो लेग फॉर्मेशंस हो रही हैं दे आर ऑलवेज गिविंग अस द कंप्लीट प्रोटेक्शन। तो ना केवल इसमें स्ट्रॉन्ग एनालिसिस रहेगा, बट जो हम वो 6 लेग्स फॉर्म करेंगे वो कंप्लीटली हेज रखेगी हमारी पोजीशंस को। अगर अगेंस्ट मूवमेंट्स भी आ गई, कितनी मर्जी अगेंस्ट मूवमेंट्स आ गए, ठीक है, राइट, फिर भी हम लोग वी आर गोइंग टू मेक अप प्रॉफिट्स आउट ऑफ द काउंटर, एंड दैट इज द ब्यूटी ऑफ ऑप्शन सेलिंग, ठीक है। इसमें अगर हम स्ट्रक्चर अब देखते हैं और पिक्चर्स देखते हैं इसकी, तो स्टार्टिंग जब स्टार्ट हुआ था 15 to 20 सेशन, तो इट वाज लाइक ऑलमोस्ट एक बुलिश पिक्चर के साथ स्टार्ट हुआ था, ठीक है। कॉल्स अनवाइंड हो रही थी और पुट्स एड ऑन हो रही थी, ठीक है। तब उसका प्राइस चल रहा था 2819 पे, ठीक है, उस समय की बात कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट 5 सेशंस के अंदर में ट्रेंड जनरली स्ट्रक्चर पूरा ही चेंज हो गया। इवेंचुअली आपका पुट्स जो है, कॉल साइड जो है वो ज़्यादा हैवी हो गया और पुट साइड आपका लेस एक्टिव हो गया, ठीक है। एशियन पेंट इतना ज़्यादा लिक्विड काउंटर नहीं है, राइट, इसलिए इसके जो ये ओआईज के डेटाज होंगे दे कैन चेंज फ्रीक्वेंटली, राइट। अगर इसमें आप कॉल चेंज देखोगे तो 1.1 मिलियन, 0.2 मिलियन, इतना लिक्विड चेंज नहीं है, ठीक है, राइट। बट जब ये डायरेक्शन कोई भी पकड़ेगा ना, जो भी कम लिक्विड काउंटर्स होते हैं, राइट, ऑल्दो दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग काउंटर, एशियन पेंट इंडस्ट्री में टॉप किंग ऑफ द पेंट इंडस्ट्री है, ठीक है। तो एक क्लास स्टॉक है, ठीक है, राइट। तो इवेंचुअली जब ऐसे स्टॉक्स अपने किसी भी ट्रेंड को पकड़ते हैं, बिकॉज दे हैव लेस लिक्विडिटी इन दैम, दे कैन मेक वेरी ह्यूज ट्रेंड मूवमेंट्स, और वही हमने एशियन पेंट के अंदर भी देखा हुआ है, ठीक है, विच हैज मेड हिस्टोरिकली अ वेरी वेरी बिग मूवमेंट्स एंड ऑल इनटू द मार्केट्स, ठीक है। अगर एट प्रेजेंट डेटा को देखते हैं तो कॉल राइटेड जो इसमें 1.1 मिलियन है, पुट राइटेड हमारी 0.2 मिलियन है, ठीक है। और अभी जो कॉल राइटिंग्स है वो काफी दूर है स्पॉट से, तो इतना सिग्निफिकेंट रोल नहीं है, ठीक है। और पुट राइटिंग्स भी जो है वो इतने सिग्निफिकेंट नंबर्स पे नहीं है, तो अभी डिसीजंस नहीं कहीं पे आ पा रहे हैं, बट अनवाइंडिंग्स काफी स्ट्रांग हुई हैं कॉल साइड के अंदर में, विच मेक्स इट बुलिश, ठीक है। ओवरऑल डेटास को अगर आप देखोगे तो ऑब्वियसली कॉल राइटिंग ज्यादा दिखेंगी पुट राइटिंग से, बिकॉज एशियन पेंट हैज बीन in the negative movements for the last 20 days and all, क्योंकि अभी हम इसमें ट्रेंड चेंज को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं।
तो डेटास जो ओवरऑल होंगे 20 डेज के दैट दे विल बी मोर बियरिश, ठीक है, राइट। नेक्स्ट डेटास को इसको स्टडी करते हैं जिसमें हम इसका चेंज को देखेंगे, पुट के चेंज को और बाकी स्ट्रक्चरल चेंजेस जो इसके अंदर में होते हैं। तो अगर हम पुट के चेंज को देखते हैं तो करेंटली एट इन द लास्ट 5 सेशन, लास्ट 5 सेशंस हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो लास्ट 5 सेशंस में पुट और कॉल का जो चेंज आया वो नेगेटिव 90,000 है, ठीक है, राइट। नेगेटिव 9 लाख है और इसमें जो प्राइस चेंज है वो पॉजिटिव है। तो दिस मेक्स इट एक्सट्रीमली बेयरिश क्योंकि एक बेयरिश डाइवर्जेंस फॉर्म हुआ है, ठीक है, राइट। प्रीवियसली इट वाज एक्सट्रीमली बुलिश जहां से 142 पॉइंट्स का मूवमेंट भी आया, बट नाउ इट इज एक्सट्रीमली बेयरिश। तो हम एक डिप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो हम स्ट्रेट अवे इस पॉइंट पे एंटर नहीं करेंगे जो मार्केट का पॉइंट चल रहा है। अगर हम बुलिश भी हैं इसके अंदर में तो हम डिप लेके जब डेटा हमारे फेवरेबल में आएंगे देन ओनली वी आर गोइंग टू स्नाइप दैट पर्टिकुलर एंट्री, ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है कि प्राइस ऊपर मूव कर जाए और उसके बाद ये डेटा चेंज हो, वट एवर इट इज, वी विल गो अलॉन्ग विद द डेटास एंड द ऑर्डर फ्लो एनालिसिस टू स्नाइप द थिंग्स आउट, ठीक है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर पे चलते हैं जिसमें हम लोग इसके बिल्डअप्स को देखते हैं, बिल्डअप्स में क्या चेंजेस रहे, क्या स्ट्रक्चरिंग रही, ठीक है। तो बिल्डअप्स में अगर हम देखते हैं फ्लो को तो ऑब्वियसली लास्ट फ्लो तो नेगेटिव ही है, अभी नेगेटिव ही चल रहा था। रिसेंटली इसने एक बेस फॉर्मेशन किया है, राइट, एक तरीके से डबल बॉटम फॉर्मेशन इसने किया है, ठीक है। आई विल नॉट गो इनटू द टेक्निकल्स क्योंकि टेक्निकल से ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेटा का फ्लो एनालाइज करना होता है। तो जब आप इसको देख रहे हो ये बॉटम फ्लो बन रहा है, इस बॉटम फ्लो के अंदर में आप ये देखोगे कि शॉर्ट कवरिंग जो है वो इंक्रीज हुई है, राइट, मतलब शॉर्ट्स की जो कवरिंग है वो इंक्रीज हुई है, दैट इज अ बुलिश फॉर्मेशंस, ठीक है। और नए शॉर्ट्स बनना वो डिक्रीज हुआ है, दैट इज अगेन द बुलिश फॉर्मेशंस, ठीक है। और जब भी ये ट्रेंड चेंज होते हैं, ये ट्रेंड का जो ये रिवर्सल आया है, दिस इज मोर ऑफ बिकॉज ऑफ शॉर्ट कवरिंग्स देन ऑफ बिकॉज ऑफ कि जो लॉन्ग बिल्डअप्स हैं वो अभी इतने नहीं बिल्डअप हुए हैं इसके अंदर में, बट शॉर्ट कवरिंग की वजह से ये फॉर्मेशंस इसके अंदर में हमें दिखी हैं, राइट। सो इवेंचुअली दिस कैन बी एन इंडिकेटिव ऑफ ट्रेंड चेंज, ठीक है। इसमें ट्रेंड चेंज आ सकता है आगे आने वाले टाइम के अंदर में, बट इसमें हम फर्दर डेटास को और एनालाइज करेंगे और इसको हम प्राइस एक्शन के साथ में लेके चलेंगे टू गेट द क्लियर आइडिया अबाउट कि क्या स्ट्रक्चरल चेंजेस इसके अंदर में रहने वाले हैं, ठीक है। लेट्स गेट टू द नेक्स्ट डेटा। नेक्स्ट डेटा इज OI परसेंटाइल। OI परसेंटाइल पे फोकस करते हैं, इसके स्ट्रक्चरल एनालिसिस को देखते हैं, रीसेंट एनालिसिस को, ठीक है। तो रीसेंट एनालिसिस में द प्राइस मूव डाउन, ओके, राइट, एंड इट फॉर्म्ड अ डाइवर्जेंस टेक्निकली, ठीक है। और अगर हम परसेंटाइल के साथ बात करें तो प्राइस तो एक तरीके से नीचे आया है, ठीक है, उसके बाद प्राइस ऊपर गया है, राइट, अपनी प्रीवियस पीक को इसने ब्रेक किया, ठीक है, राइट। और अगर उस दौरान के अंदर हम OIs को देखते हैं तो OIs वर कॉन्स्टेंटली डिपिंग डाउन, ठीक है, राइट। तो जब OIs डिप डाउन करते हैं, जब दोबारा इसको अच्छी तरीके से समझना, जब OIs डिप डाउन करते हैं एंड प्राइस राइज करता है, दैट इज बुलिश। तो ये जो एरिया है दिस इज बुलिश, दिस एरिया इज बुलिश। जब OI डिक्रीज कर रहा है और प्राइस भी डिक्रीज कर रहा है, दिस इज न्यूट्रल, नथिंग टू डू विद बुलिशनेस और बेयरिशनेस, ओके, राइट। बट जब प्राइस डिक्रीज कर रहा है, OI ऊपर जा रहा है, देन दैट कैन गिव यू द सेंस ऑफ बेयरिशनेस। जैसे अगर आप यहाँ पे देखोगे तो क्या हुआ, प्राइस वॉज कमिंग डाउन, OI वॉज मूविंग अप, दैट वॉज अ बियरिश मूवमेंट, और वही बियरिश मूवमेंट उसके अंदर में आई, ठीक है। नाउ द प्राइस इज एक्चुअली मूविंग अप एंड OI इज कमिंग डाउन, सो ये बुलिश मूवमेंट्स को दे सकता है काउंटर एशियन पेंट्स का एज पर द OIs डेटास, ठीक है। और ये बुलिश मूवमेंट इसके अंदर में आ सकती है। और मूवमेंट देखो, हम डेटा से तो हम सिर्फ व्यू फॉर्म करते हैं, बट उन डेटा से जो हम पोजीशंस बनाएंगे, उन पोजीशंस से हम लोग ऐसी पोजीशंस फॉर्म करेंगे कि अगर मार्केट हमारे अगेंस्ट भी जाए, स्टिल वी आर गोइंग टू मेक प्रॉफिट ऑलमोस्ट इन ऑल सिनेरियोस, ठीक है। तभी मैं कहता हूं अगर आप प्रॉपरली अपनी पोजीशंस को हेज करके चल रहे हो, आपकी विनिंग प्रोबेबिलिटी मोर देन 90% रहेगी, ठीक है। चाहे बेशक से आपकी एक्यूरेसी 60% हो, आपके व्यू की एक्यूरेसी 60% हो, 70% हो, ठीक है, वट एवर इट इज, ठीक है, बट आपकी विनिंग प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है बिकॉज यू आर यूजिंग द राइट इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है। आप प्रॉपरली अपनी पोजीशंस को हेज करके चल रहे हो। अब इस स्ट्रक्चर में अगर आप देखते हो, मैक्स पेन स्टडीज को देखते हो, तो मैक्स पेन हैज मूव्ड अप, राइट, मैक्स पेन रिसेंटली हैज मूव्ड अप, जबकि प्राइस फ्लैट है या हल्का सा ड्रॉप डाउन किया, तो दिस इज फॉर्मिंग डाइवर्जेंस ऑन दी स्पॉट्स, ठीक है। ऐसे डाइवर्जेंस स्पॉट्स को आप पिक कर सकते हो इन ट्रेड्स के लिए टू गेट द फाइन एंट्रीज इन द ट्रेड्स, ठीक है।
एंड फर्दर मूव करते हैं फर्दर डेटास की तरफ में। तो हम मैक्स पेन के चेंजेस जो 5 सेशंस के अंदर में हुए हैं अलॉन्ग विद द ओजीज उनको स्टडी करेंगे और उनसे एक पर्टिकुलर रेंज को निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ऑब्वियसली ये सारे स्ट्रक्चर्स को अगर हम देखते हैं तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि रीसेंट रेंजेस बुलिश हैं, ठीक है, राइट, एक्सट्रीमली बुलिश एंड बुलिश, बिकॉज इस दौरान के अंदर में जो स्ट्रक्चरल चेंजेस हुए हैं, राइट, मैक्स पेन हैज नॉट डिप डाउन, ओजी हैज नॉट डिप डाउन, ठीक है, राइट। प्राइस ऊपर नीचे होते रहे हैं, जब प्राइस ऊपर जा रहे हैं स्पॉट चेंज इज पॉजिटिव बट एंड मैक्स पेन इज आल्सो पॉजिटिव, इट इज बुलिश। When the price change is negative and max pain is flat, it is extremely bullish. Price change negative, it is flat, it is extremely bullish, ठीक है। तो ये recent datas are bullish for this particular counter of Asian Paint, ठीक है। अगर रेंजेस देखते हैं इसके अंदर में हम, तो बाय रेंज हमारी रहेगी 2780 से लेके 2820 के बीच में, जिसमें हम पकड़ने की कोशिश करेंगे। इसको हम टेक्निकल चार्ट्स पे लेके जाएंगे, इस रेंज के अंदर में कहाँ पे हमें इसको पकड़ना है, ठीक है, इस ट्रेड को कहाँ पे हमें बाइंग करनी है। और सेल रेंज रहेगी 2820 से 2860 के बीच में। दिस इज एज पर द डेटाज फ्रॉम ओजीज का जो डेटा स्ट्रक्चरल चेंज होता है उसके अंदर में डेटा चेंज होता है, उससे ये रेंजेस निकलती है। सपोर्ट रेजिस्टेंस, सपोर्ट विल बी एट 2740, रेजिस्टेंस विल बी एट 2900, ठीक है। अब इन डेटास को फर्दर लेके चलते हैं, फर्दर स्टडीज में लेके चलते हैं, तो इवेंचुअली विल कम टू अ पर्टिकुलर प्राइस पॉइंट्स जब इसके हमारे बीपीज हमारा एक रेजिस्टेंस, एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस इस पर्टिकुलर पॉइंट पे है, काफ़ी वॉल्यूम्स ट्रेड हुई हैं इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो ये पॉइंट हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट के लिए भी काम करेगा, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट वॉल्यूम्स प्ले हुई हैं। और इसी तरीके से जो हमारा रेजिस्टेंस होगा वो करीबन 3100 के लेवल्स पे हमें मिलेगा, क्योंकि काफ़ी स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स वहाँ पे प्ले हुई हैं। बट वही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस सपोर्ट बन जाएगा अगर इस मार्केट ने इस वाले लेवल को ब्रेक इन किया। तो वी आर ऑन अ राइट लेवल्स टू मेक एंट्रीज, इन लेवल्स के आसपास में हम इस काउंटर के अंदर में एंट्रीज को कर सकते हैं, ठीक है, प्रोवाइडेड कि हमारा जो OI ऑप्शन चेन का डेटा है वो थोड़ा हमारे और फेवर में आ जाए, एंड देन वी कैन मेक अप द एंट्रीज, ठीक है। हमारी लेग फॉर्मेशंस में क्या फॉर्मेशन ज्यादा रहने वाली है, बाइंग ज्यादा रहने वाली है कि सेलिंग ज्यादा रहने वाली है, वो आईवीज पे डिपेंड करता है। करेंटली आईवीज आर एट द बॉटम, तो हमारे ऑप्शन ITM बाइंग ज्यादा रहने वाली है एज कम्पेयर टू द ऑप्शन सेल से जो हम स्ट्रक्चरिंग्स को लेकर चलते हैं। फिर भी क्रेडिट्स को अपने पास में रखेंगे, बट ज़्यादा फोकस हमारा ITMs के ऊपर में रहेगा इस पर्टिकुलर ट्रेड को करने के अंदर में, ठीक है। फर्दर स्ट्रक्चरिंग्स पे चलते हैं, फर्दर डेटास पे चलते हैं इसके अंदर में, ठीक है। टेक्निकल डेटास हैं, इससे पहले हम इसके डाइवर्जेंस को देख लेते हैं। कहीं कहीं डाइवर्जेंस फॉर्मेशंस तो नहीं है प्राइस के अंदर में और PCR के अंदर में। तो प्राइस रिसेंटली ऊपर की साइड में मूव कर रहा है, ठीक है, एंड अगर हम PCR देखें तो दैट इज बीन नेगेटिव, राइट। तो ये एक नेगेटिव, एक बियरिश डाइवर्जेंस फॉर्म हो रहा है इस लेवल के ऊपर में, राइट। तो उसका मतलब क्या कि प्राइस डिप डाउन कर सकता है, और डिप डाउन होने के बाद में जब ये ऊपर जाने लग जाएगा PCR, ठीक है, राइट, एंड इट विल फॉर्म अप अ बुलिश डाइवर्जेंस, जैसे यहाँ पे इसने फॉर्म किया था। अब देखो यहाँ पे प्राइस नीचे गया था एंड PCR मूव्ड अप, राइट। तो दिस वाज अ लेवल जहाँ पे आप अपनी एक सॉलिड बाइंग्स को कर सकते हो, जो इसमें चेंज आता है एट द लेवल ऑफ 2757, इसको आप वॉकअप कर सकते थे ऊपर के लिए, ठीक है। इसी तरीके से जब ये डिप डाउन करेगा, एक राइट एंट्री पॉइंट्स मिलेंगे, देन वी कैन टेक अप द ट्रेड टू ट्रेड इनटू। अच्छी बात ये है कि OI चेंज हैज स्टार्टेड मूविंग अप, ठीक है, विच इज गुड न्यूज, एंड इसी की वजह से जो PCR है वो भी जल्दी ही हमारा ऊपर की डायरेक्शन लेना स्टार्ट कर देगा, विच कैन मेक डाइवर्जेंस विद द प्राइस, क्योंकि प्राइस अगर डिप डाउन कर जाता है एंड PCR स्टार्टेड मूविंग अप, दैट कैन बी द एक्चुअल पॉइंट्स टू टेक अप द ट्रेड एंट्रीज। स्नाइपिंग ऑर्डर फ्लो एनालिसिस को साथ में लेके करना है, बिकॉज यू आर एक्चुअली चेक्ड अप द ट्रेंड, आपने पूरा ट्रेंड देख लिया, सारे डेटास देख लिए, स्टडी कर लिया, ठीक है। नाउ यू विल स्नाइप इट आउट विद द ऑर्डर फ्लो एनालिसिस एंड द प्राइस एक्शंस एंड टेक अप अ स्ट्रॉन्ग ट्रेड यूजिंग द राइट इंस्ट्रूमेंट्स। यही होता है, यही आपको करना है। नाउ डोंट बी इन अ रिटेल सेगमेंट में मत रहो, राइट। इस नॉलेज आपको मिल रही है, इसको यूज करो, समझो कि किस तरीके से डेटास को एनालाइज किया जाता है और उससे कैसे एक व्यू फॉर्म होता है, व्यू फॉर्म करने के बाद में कैसे एक स्ट्रॉन्ग इंस्ट्रूमेंट में ट्रेड होगा, राइट, ठीक है। आप सिंपली इसका फ्यूचर बाय नहीं करने वाले हो, राइट। इट्स द वर्स्ट इंस्ट्रूमेंट, फ्यूचर इज अ वर्स्ट इंस्ट्रूमेंट, राइट, ठीक है। उसका डेल्टा जो है 1 है, ऊपर के लिए भी 1 है और नीचे के लिए भी 1। आपको ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स में वर्कअप करना है जिसमें आपके पास में थीटा हो, जिसमें आपके पास में डेल्टा फेवरेबल आपके फॉर्म में हो, ठीक है, राइट। लॉस हो तो कम हो, प्रॉफिट हो तो ज़्यादा हो, ठीक है, राइट। आपको ऐसे स्ट्रक्चर्स पे वर्कअप करना है, ठीक है, राइट। आपको ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स पे वर्कअप नहीं करना है जिसका डेल्टा 1 ही और बाकी सारे उसके
ग्रीक्स बिल्कुल ऑलमोस्ट जीरो ही है, ठीक है, राइट, कोई थीटास नहीं है, राइट, ठीक है। तो अब राइट इंस्ट्रूमेंट में फॉर्मेशंस बनेंगी, कुछ लेग फॉर्मेशंस होंगी, प्रोटेक्शन बनेगी प्रॉपर तरीके से, ताकि हम 0% रिस्क से ट्रेड को ले सकें एंड उससे हम एक अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर सकें, ठीक है। नेग्लिजिबल रिस्क को लेते हुए हम लोग एक अच्छा खासा रिवॉर्ड ले सकें, रिस्क रिवॉर्ड रेशियोज हाई रखते हुए, ठीक है। तो अगर इसको हमको स्नाइप करना है तो पहली बात तो हमें अपनी बाइंग रेंज के अंदर में आना होगा, ठीक है। हमें इसको स्नाइप करना है तो हमें अपना बाइंग रेंज के अंदर में आना होगा, ठीक है। ऑब्वियसली हम HTLV भी अभी नीचे की तरफ ही जा रहा है, HTLV भी अभी नीचे की तरफ ही जा रहा है, तो ऐसे नीचे जाते जाते HTLV जब ऊपर की तरफ में जाना स्टार्ट करेगा, डेटास हमारे फेवर में आने स्टार्ट करेंगे एंड वी माइट बी इन द बाइंग रेंज ऑन दैट पर्टिकुलर टाइम। तो हम इसमें स्ट्राइक करेंगे इस पर्टिकुलर ट्रेड के अंदर में एट द राइट एंट्री पॉइंट्स, हम इस पर स्ट्राइक अप करेंगे, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट होता है, देखो आप HTLV को फॉलो करो, HTLV यहाँ से नीचे आना स्टार्ट हुआ, ये पॉइंट्स थे जब यहाँ से यू कैन मेक शॉर्ट पोजिशंस इवन without seeing the datas, just using the price actions and all, along with the order flow analysis, you can snipe at these particular points, sellings. इसी तरीके से जब ये ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट हुआ, जब उसने अपनी सेल्फ पीक को ब्रेक किया, you get a very strikeful entries for buying the positions, right, ठीक है। Similarly, अभी सेल के लिए है फॉर्मेशंस, क्योंकि HTLV नीचे आ रहा है, प्राइस अबव द HTLV लाइन, इट कैन मूव डाउन, बट यही जब चेंज होगा बाइंग साइड में along with the data, you will make the bang, you will make the, अब जैसे इन पोजीशंस पे बाय करना, राइट, दिस इज सो गुड, राइट, टू स्ट्रक्चर अप, इन पोजीशंस पे सेल करना, दिस इज सो गुड टू स्ट्रक्चर अप। इसीलिए प्राइस एक्शन एनालिसिस, ऑर्डर फ्लो एनालिसिस एंड द डेटा एनालिसिस, जब ये तीन चीजें कंबाइन होती हैं, दैट गिव्स यू द रैंसम पावर टू एक्चुअली ट्रेड इनटू द मार्केट्स एंड मेक प्रॉफिट आउट ऑफ दैट, ठीक है। और इसी तरीके से इसमें हम इसको यूज करेंगे टू मेक प्रॉफिट्स आउट ऑफ द डील्स। इस ट्रेड को लेने के लिए कनेक्ट अप डायरेक्टली ऑन व्हाट्सएप एंड यू कैन गेट द ट्रेड इन्फॉर्मेशन। ये जो लेग फॉर्मेशंस बनाने वाले हैं वो मिल जाएंगी, इसके साथ साथ ये फॉर्मेशंस कैसे करते हैं, कैसे ट्रेड्स करते हैं, उसका आप मेरे से डिस्कशन कर सकते हो एंड यू कैन लर्न अबाउट दोस डेटास, ठीक है, ताकि अपनी ट्रेडिंग में आप सेल्फ इंडिपेंडेंट बन सको, अपने स्ट्रक्चर में आप सेल्फ इंडिपेंडेंट अपनी ट्रेडिंग्स में बन सको, ठीक है। उससे पहले वॉलंटियर एक्ट जरूर कर लेना। वॉलंटियर एक्ट मीन्स हेल्पिंग द पीपल इन योर सिटी बाय जस्ट प्रोवाइडिंग देम एजुकेशन और प्रोवाइडिंग देम वट एवर वे यू कैन हेल्प देम आउट, ठीक है, राइट। वो वे आप खुद सोचो क्या हो सकती है, बट आइडिया इज कि आप उनकी हेल्प अप करो एंड आई विल हेल्प यू अप इन योर ट्रेडिंग्स, ठीक है। यू कैन कनेक्ट अप आफ्टर ऑन व्हाट्सएप फॉर गेटिंग दिस पर्टिकुलर ट्रेड इन्फॉर्मेशन एंड ऑल। एंड ये ट्रेड फॉर्मेशन मोस्टली हम लोग मंडे को करने वाले हैं, बट हम लोग इसको स्नाइप करेंगे राइट टाइमिंग्स पे, तो मंडे भी हो सकता है और ट्यूसडे भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन कि हमें किस समय एक राइट स्नाइपिंग उसके अंदर में मिली है, राइट। सो टेक केयर, पीस आउट, कनेक्ट अप ऑन व्हाट्सएप टू गेट द ट्रेड इन्फॉर्मेशन. Take care for that, right? Peace out.